पहले मैं बहुत दुखी था, बेवकूफ था। मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं थी। पर फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, कांग्रेस की जय जयकार करनी छोड़ दो, इंदिरा को 1971 के लिए दुर्गा कहना छोड़ दो, और अब तो जिंदगी ऐश है भैया। जली ना, तेरी भी जली ना। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे विजय दिवस के स्वर्णिम वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वास्तविक नायकों को सम्मानित करते हुए नकली नायकों को साइडलाइन किया, और कैसे इस अभूतपूर्व निर्णय से एक विशेष परिवार जल भुनकर लाल पीले पड़े हुए हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। बांग्लादेश की मुक्ति हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के ऐतिहासिक युद्ध को 50 वर्ष बीत चुके हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की पूर्वी कमांड को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था, और सरेंडर के कागज पर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के हस्ताक्षर भी लिए थे। इस युद्ध के स्वर्णिम वर्षगांठ के उत्सव पर सरकार ने विजय दिवस के उत्सव का स्वरूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर आयोजित उत्सव में हिस्सा लिया। लोकसभा तथा राज्यसभा में उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जो युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इसी बीच लोकसभा के सभापति ओम बिड़ला ने इस अवसर पर कहा कि इन सैनिकों ने भारत की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सैनिकों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने साहस का निडरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। किंतु गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस अवसर पर प्रसन्न नहीं दिख रही है। वो भी क्यों ना? आखिर कांग्रेस और उसके समर्थक पत्रकार, कथित बुद्धिजीवी आदि 1971 के युद्ध की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के निमंत्रण में इंदिरा गांधी का नाम ना उल्लेखित होने के कारण अप्रसन्न है। कांग्रेस सांसद और गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी ने कहा, बांग्लादेश युद्ध को लेकर आज दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। उस समारोह में इंदिरा गांधी का कोई जिक्र नहीं था। जिस महिला ने इस देश के लिए 32 गोलियां ली, उसका नाम निमंत्रण में नहीं था, क्योंकि यह सरकार सच से डरती है। Are you comedy me? जी हां, हम भी समझते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, परंतु यह तो मात्र प्रारंभ है। महिला कार्ड खेलने में व्यस्त रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमारी पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भाजपा सरकार के विजय दिवस समारोह से बाहर रखा जा रहा है। यह उस दिन की 50वीं वर्षगांठ पर है जब उन्होंने भारत को विजय दिलाई और बांग्लादेश को आजाद कराया। नरेंद्र मोदी जी, महिलाएं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। आपका संरक्षणवादी रवैया अस्वीकार्य है। अब समय आ गया है कि आप महिलाओं को उनका हक देना शुरू करें। हाँ, ये कर लो पहले। देखा जाए तो सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को नजरअंदाज करना गलत भी नहीं है। 1971 के युद्ध के बाद विजय का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी द्वारा ले लिया गया था, और इसमें उनके द्वारा स्थापित प्रचार तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण 1971 के वास्तविक नायकों को उनका उचित सम्मान आज तक नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने तो अपने राजनीतिक हित के लिए भारतीय सेनाओं को बिना तैयारी ही युद्ध में झोंकने का निर्णय लिया था, लेकिन सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने उनसे तैयारी के लिए अधिक समय मांगा, जिसे अंततः इंदिरा गांधी को स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस समर्थक चंद्रशेखर दास गुप्ता ने बांग्लादेश निर्माण पर पुस्तक 1971 लिखी। पुस्तक में यह तर्क दिया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को समझाने के लिए सैम मानेकशॉ को प्रेजेंटेशन देने को कहा, जिससे उनके मंत्री समझ सके कि युद्ध की तैयारी में समय लगेगा। इंदिरा गांधी एक तानाशाह प्रवृत्ति की महिला थी, और कम से कम उनके मंत्रियों में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए इंदिरा गांधी को किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता हो। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने तो स्वयं कहा था कि हमला करने की उत्तेजना इंदिरा गांधी में थी। 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा द्वारा सिक्किम का अधिग्रहण हुआ, कश्मीर में अब्दुल्ला की शक्ति को बलपूर्वक दबाया गया, पंजाब में समस्या खड़ी की गई और स्वयं ही खालिस्तानियों को कुचला गया।
यह उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त है कि इंदिरा गांधी अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी। ऐसे में इस बात को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना पर बिना तैयारी के ही युद्ध छेड़ने का दबाव बनाया होगा और युद्ध में जल्दबाजी में ना कूदने का निर्णय स्वयं सैम मानेकशॉ का था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण नाम यदि है तो वो वास्तव में आरएन काओ का होना चाहिए, जो उस समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सर्वप्रथम प्रमुख थे। उन्होंने बांग्लादेशियों के मुक्ति वाहिनी सेना के गठन, उसकी तैयारी और उसके साथ ही सैन्य संसाधन उपलब्ध कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के कारण ही बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार की रिपोर्ट दुनिया तक पहुंच पाई। उन्होंने ही प्रताड़ित बंगालियों को मदद देकर उन्हें लड़ने लायक बनाया, जिससे गृह युद्ध के हालात पैदा हुए और अंततः भारत को सैन्य हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले का प्रस्ताव अप्रैल 1971 में रखा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और सेना के दबाव में इस अभियान को 1971 के अंत तक टालना पड़ा। इस दौरान भारतीय एजेंसियों ने रूस को अपने पक्ष में लिया और उससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने चीन की सीमा पर पर्याप्त सैन्य तैयारी को भी परख लिया। यही कारण था कि अमेरिका के बार बार उकसाने पर भी चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरुद्ध नए मोर्चे को नहीं खोल पाया। यह भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना के पराक्रम का ही शौर्य है कि भारत 1971 के युद्ध में विजयी रहा। अन्यथा यदि इंदिरा गांधी के प्लान से चला जाता तो भारत 1962 की तरह ही पराजित होता। भले ही व्यक्तिगत स्तर पर हमारे सैनिक अदम्य साहस का परिचय कितना ही दे देते, इंदिरा गांधी ने युद्ध में मिली उपलब्धियों को गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा कब्जाए गए इलाकों को पाकिस्तानी युद्धबंदियों को बिना किसी महत्वपूर्ण लाभ के छोड़ दिया और भारतीय युद्धबंदियों की स्थिति के बारे में अभी तो हमने चर्चा भी नहीं की है। शिमला समझौते के बारे में हम जितना कम बोले उतना ही अच्छा। ऐसे में मोदी सरकार ने 1971 युद्ध के लिए इंदिरा जी को मिलने वाली अनावश्यक वाहवाही को खत्म करके एक अच्छा कदम उठाया है और कांग्रेस एवं देयर इकोसिस्टम भी लाइक गजब बेइज्जती है।